बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब है हमारे पास दिस इज़ अनदर साइकिल ऑफ ड्रिलिंग। ठीक है, आज हम जो ड्रिलिंग साइकिल्स हमने स्टार्ट किए हैं उसमें एक नया साइकिल हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देयर आर डिफरेंट ड्रिलिंग साइकिल्स और क्यों हम ड्रिलिंग साइकिल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल होल्स क्रिएट करने हो, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू write your code for individual hole, so you just mention their coordinates and it will be created during the program. अच्छा, सो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिंपल ड्रिलिंग एंड स्पॉट या काउंटर बोर साइकिल। ठीक है, सिंपल ड्रिलिंग इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम आई थिंक कि आपके पास सिंपल ड्रिलिंग जिस तरह आप कंटिन्यूसली एक ड्रिलिंग करते हैं कि एक दफ़ा आपके पास आपका टूल आ गया, ठीक है, और मतलब होल के अंदर चला गया, वो बस कंटिन्यूसली वो होल जो आपके पास ड्रिलिंग कर रही है अंटिल कि आपके पास जो रिक्वायर्ड डायमेंशन की जो होल है वो क्रिएट हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड सिंपल ड्रिलिंग। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो काउंटर बोर साइकिल है या जिसको हम स्पार्ट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है डेट, वो भी हमारे पास एक सिंपल का एक आप टाइप कह सकते हैं इसके, लेकिन उसमें हमारे पास ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे होल क्रिएट करना हो, तो आपने एक वो स्पॉट जो है या आपका जो एक जो कोऑर्डिनेट्स है कि आप कहाँ पे होल क्रिएट करना चाहते हैं या जो ड्रिलिंग है वो कहाँ पे आप करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे मेंशन करने हो, फिर वहाँ पे आपने उसी जिस जगह पे आपने थोड़ा सा वो स्पॉट क्रिएट कर दिया, मतलब वो छोटे डायमेंशन का एक होल आपने क्रिएट कर दिया, उस पे फर्दर फिर आप जब इनलार्ज करते हो उस होल को, ठीक है, तो उसको फिर हम काउंटर बोर साइकिल कहते हैं कि आप ये एग्जिस्टिंग स्मॉल होल के अंदर उसके अंदर आप जो है फर्दर होल कर दे, ठीक है, मतलब उसको इनलार्ज कर दे। वो खैर इस पे हम बाद में भी बात कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसका हम कहते हैं। अच्छा, इसको कॉल करने के लिए जो हमारे पास कोड है दैट इज G81 एंड G82, ठीक है, जो फॉर्मेट है सो दीज फॉर्मेट्स विल बी यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्पॉट साइकिल है तो या ड्रिलिंग साइकिल, इसमें हमारे पास P एक हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो वो में जिस तरह हम क्यों इस्तेमाल करते थे, अच्छा, सो पी जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज ड्वेल टाइम, ठीक है, जिस तरह हमने पैक इंटरवल्स हमने पढ़े थे कि वो दैट वाज क्यों के पैक में हमारा आपका कहते हैं कि आपके पास एक दफा जो आपका टूल है, ठीक है, वो ड्रिलिंग जो एरिया रीजन है जहाँ पे आपका होल क्रिएट हो रहा है वहाँ पे एक दफा वो इंटर हो जाए तो कितने टाइम तक या कितने इंटरवल तक वो वहाँ पे रहेगा, तो उसको हमने पैक इंटरवल वो डिफाइन किया होता है। इस तरह हमारे पास जो पी है ड्वेल टाइम, तो वो भी हमारे पास उस तरह का है, लेकिन यहाँ पे ड्वेल आप ड्वेलिंग आई होप कि आप जानते होंगे कि गुजरना होता है, या जहाँ पे आपने मतलब वो स्पेंड करना हो, टाइम स्पेंड करना हो, ठीक है, या रहना हम जिसे कहते हैं सिंपल, तो वो कितने टाइम के लिए वहाँ पे रहे, ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड ड्वेल टाइम, ठीक है। यूजुअली हम ये जो देते हैं तो मिली सेकंड्स में ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इसलिए हम पी जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास जब टूल होल के अंदर हो, ठीक है, कटिंग टूल जो आपके पास जिस टाइम वो ड्रिलिंग कर रहा हो, तो ये कि आपकी इंटरनल जो सरफेस फिनिशिंग है उसके लिए यूजुअली हम ये ड्वेल टाइम प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास जो उसकी क्वालिटी हो वो थोड़ी अच्छी हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास उसकी तरफ चलते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अच्छा, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सिंपल ड्रिलिंग हम क्या कहते हैं कि व्हेन वी यूज कंटिन्यूस ड्रिलिंग, ठीक है, यूजुअली फॉर थ्रू होल्स, ठीक है, आपने अगर मतलब जो सरफेस है आपका या जो भी पार्ट है उसके वो क्रॉस आपने कंप्लीट होल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए यूजुअली हम सिंपल ड्रिलिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास ब्रेक्स वगैरह नहीं होते, मतलब ये है कि एक ही दफ़ा आपने जब टूल को अंदर कर दिया तो वो अपना जो ड्रिलिंग है वो कंप्लीट करके फिर बाहर निकलता है। अच्छा, इसी तरह जो आपके पास दूसरा हमने बता दिया कि काउंटर बोर्ड साइकिल है या स्पार्ट बोर्ड साइकिल ड्रिलिंग जो हम इसे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये है कि आप क्या करते हैं कि विद इन अ होल, ठीक है, आपके पास एक होल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, या जिस तरह आपने उसका देखा होगा जो बोर हम
कुएँ जो हम कूदते हैं घरों वगैरह में या जो ट्यूबवेल्स वगैरह में आपने देखे होंगे, तो वो जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आप पहले एक थोड़ा-सा रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें आप वो जो लोग हैं मैनुअली मतलब वो खुदाई कर लेते हैं। फिर उसके अंदर हम एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं ज जहाँ पे आपने फिर फर्दर जो डीप ड्रिलिंग हम करते हैं वहाँ पे बाकी मशीनरी के थ्रू ड्रिलिंग करते हैं। तो सेम सिनेरियो इज़ हियर एप्लाइड, ठीक है? आपने यहाँ पे एक रीजन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? फिर उसके अंदर आप एक जो ड्रिलिंग जहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हो गया, तो दैट्स कॉल्ड स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल या जिसे आप बोर साइकिल भी कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास इसको हम जो करते हैं आई थिंक G82 था या G81 था। अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास जो मैक्सिमम ड्वेल टाइम है दैट इज़ 1 सेकंड। यूजुअली हम 1 सेकंड देते नहीं है, हम मिलीसेकंड्स में ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप मतलब ये है कि कटिंग टूल वो एक काफ़ी हाई स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होता है, तो आप मतलब मिलीसेकंड्स के लिए भी वहाँ पे रहे तो उससे काफ़ी असर पड़ता है आपकी सर्फेसेस पे, ठीक है। तो पॉलिशिंग वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपने अगर अपना साइकिल ने एंड करना हो तो वी यूज़ G84। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है दैट्स कॉल्ड रैपिड प्लेन, ठीक है? इससे पिछले जो पेज है आप वहाँ पे देख लें तो हमारे पास एक पी था ड्वेल टाइम, उसके साथ एक आर की वैल्यू थी रैपिड प्लेन। तो रैपिड प्लेन के लिए मैं यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड पे ज़रा जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज़ देख लें कि ये हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है? उसपे हमने कोई ड्रिलिंग वगैरह करनी है, ठीक है? अच्छा, ड्रिलिंग हमने यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये आपने ड्रिलिंग करनी है और यहाँ पे एक और ड्रिलिंग आपने करनी है। अच्छा, अब आपका जो कटिंग टूल है लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से ये लेता हूँ, ठीक है? ये आपका जो है ये एरो आपका जो नज़र लेट्स सपोज़ दिस इज़ योर कटिंग टूल। अब ये जो कटिंग टूल है ये यहाँ पे आ गया आपका होल क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब ये होल क्रिएट कर लिया तो ये लाज़मी बात है फिर ये इससे बाहर निकल कर दू इस तरह यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब ये यहाँ से बाहर तो निकलेगा जो कि आपकी बाउंड्रीज़ है आपके पार्ट की, दिस इज़ योर बाउंड्री, ठीक है? अब ये इससे बाहर निकलेगा तो ये यहाँ से कितना बाहर निकला है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये यहाँ से यहाँ तक भी जस्ट मतलब जस्ट बाहर निकला है, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है? कितना बाहर निकला है, ठीक है? अच्छा, तो जिस जो लेवल है, ठीक है, जो हाइट है, उस तक ये बाहर आ जाए, फिर उसी लेवल में ये यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है? और दोबारा वहाँ से फिर यहाँ पे जो आपने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए, वहाँ पे ये दूसरा होल क्रिएट करेगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो प्लेन है, जिसमें इसने ये फ्रीली मूव कर दिया, ठीक है? जो दूसरे होल है या जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स तक पहुँचने के लिए इसने जो मूवमेंट की, सो दिस फ्री प्लेन जो हमारे पास है, इसे हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड रैपिड प्लेन, कि जहाँ पे आप अपना जो कोऑर्डिनेट्स है चेंज करने के लिए एक ड्रिलिंग के लिए आप चेंज करते तो दैट्स कॉल्ड रैपिड प्लेन, ठीक है? उसे हम रैपिड प्लेन कहते हैं। इस पे अगर आप लोगों को फिर कोई मसला हो तो फिर खैर हम उसमें बाद में दोबारा भी डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ अ सिंपल एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जिस तरह हमने लास्ट टाइम बाकी साइकिल्स के लिए एग्ज़ाम्पल किए थे, तो वही सेम पार्ट है, ठीक है? मेरे ख़्याल में यहाँ पे उसमें कुछ ख़ास चेंजेज़ है नहीं। जस्ट आपने मतलब यहाँ पे अगर वो करनी हो, सिंपल ड्रिलिंग करनी हो या आपने जो दूसरी क्या है काउंटर बोर साइकिल वो क्रिएट करनी हो, ठीक है? तो उसके लिए बाकी आपका जो स्टार्टअप है सेम टू सेम वही स्टार्टअप है, ठीक है? यहाँ पे जस्ट हमारे पास अगर चेंजेस है तो दिस इज़ G81, ठीक है? उसके साथ आपने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? जो उसका फॉर्मेट है मैंने आप लोग को ये पिछले स्लाइड्स में जो बता दिया, ठीक है? कि आपने यहाँ पे Z वगैरह XYZ आपने बनाने आर रैपिड प्लेन है यहाँ पे एक्चुअली ये भी आपके पास, ठीक है? ये चीज़ और उसके बाद बाकी जो आपके कोऑर्डिनेट्स है होल्स के कि आपने कहाँ-कहाँ पे अपने होल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आपके पास आ गई। लास्ट में आपने अपना साइकिल एंड कर दिया, बाकी आपका फिर क्लोज़ अप आ गया, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर टुडे लेव होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। खैर आप देख लें, अगर कोई मसला हो तो फिर उस पे हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट